फ्रेंड, आज मैं बात करने वाला हूँ इंटरनेट की टर्मिनोलॉजी, जिसमें सबसे पहले बात करूँगा कि वेबसाइट क्या होता है। वेबसाइट को बहुत ही संक्षिप्त रूप से मैं बात रखूँगा कि वेबसाइट क्या होता है। एक्चुअल आप वेबसाइट के बारे में आप लोग परिचित होंगे, ठीक है। तो हम इसको संक्षिप्त रूप से बताने का प्रयास कर रहा हूँ, आप समझने का भी प्रयास करेंगे। क्या होता है कि वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेज होता है। कलेक्शन ऑफ क्या होता है? वेब पेज होता है, यानी वेबसाइट कलेक्शन ऑफ वेब पेज होता है। ओके, कंटेन इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अ पार्टिकुलर टॉपिक और ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा किसी पार्टिकुलर टॉपिक या ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को क्या करता है? रखता है। वेबसाइट आर क्रिएटेड फॉर स्पेसिफिक पर्पज, यानी वेबसाइट का निर्माण किया जाता है किसी विशेष उद्देश्य के लिए। ओके, सम पॉपुलर वेबसाइट आर google.com, youtube.com एटसेट्रा। ओके, एक बार ध्यान से देख लेंगे कि वेबसाइट क्या होता है। और वेबसाइट जो जो होता है कलेक्शन ऑफ वेब पेज होता है, यानी ये वेब पेजों का कलेक्शन होता है वेबसाइट। इसके अलावा किसी पार्टिकुलर टॉपिक या ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को रखता है। ओके, इसके अलावा ये दिया हुआ है वेबसाइट का जो निर्माण किया जाता है किसी विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है। सम पॉपुलर वेबसाइट आर google.com, youtube.com, यानी यहाँ कुछ पॉपुलर या कुछ फेमस वेबसाइट दिया हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं google.com एंड youtube.com एटसेट्रा। ओके, ये रहा वेबसाइट के बारे में। ओके, वेब पेज क्या होता है, इसी क्रम में आते हैं वेब पेज क्या होता है। तो वेब पेज द इंडिविजुअल पेज दैट आर अवेलेबल ऑन द www एंड कैन एक्सेस्ड थ्रू द वेब ब्राउजर आर कॉल्ड वेब पेज। ओके, वेब पेज आर कैन हैव टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो एंड अदर मल्टीमीडिया कंटेंट्स। तो वेब पेज को हम ऐसे समझ जाएंगे, जो इंडिविजुअल पेज होगा, मतलब जो सिंगल पेज होगा, यानी www पे जो सिंगल पेज होगा उसी को हम क्या बोलते हैं? वेब पेज कहते हैं। क्या कहते हैं? वेब पेज कहते हैं। यानी www पे जो अवेलेबल पहला पेज होता है, यानी बहुत सारे जो पेज होते हैं, इंडिविजुअल जो पेज होते हैं, उसको हम वेब पेज के नाम से जानते हैं, जो हम ब्राउज़र के थ्रू क्या करते हैं? एक्सेस करते हैं। यानी हम वेब ब्राउज़र के थ्रू एक्सेस करते हैं, जिन्हें कि हम वेब पेज कहते हैं। यहाँ जान लेते हैं, हम समझ लिया कि इंडिविजुअल पेज जो होता है अवेलेबल किस पे होता है? www पर। ओके, और वेब ब्राउज़र के थ्रू हम क्या करते हैं? एक्सेस करते हैं, जिन्हें कि हम वेब पेज कहते हैं। अब यहाँ बात रखेंगे कि हाँ www दिया हुआ है। www आपने पढ़ा होगा, www क्या होता है? इधर प्रोग्राम्स होते हैं, प्रोटोकॉल होते हैं। इसके अलावा मल्टीमीडिया फाइल एंड हाइपरटेक्स्ट फाइल को क्रिएट करने और डिस्प्ले करने के लिए हमें क्या करता है? अलाउ करता है। ओके, तो हम ऐसा समझ जाएंगे कि यह एक वेब होता है। क्या होता है? वेब होता है। इसको वेब के नाम से भी जानते हैं। बहुत सारे इंटरलिंक्ड जो पेज होते हैं उससे क्या होते हैं? कनेक्ट हुए रहते हैं, इसको कि www कहते हैं। इसके अलावा हम यहाँ दिया हुआ है वेब ब्राउज़र दिया हुआ है। वेब ब्राउज़र क्या होता है? वेब ब्राउज़र भी एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए यूज करते हैं। तो ये रहा आपके पास वेब पेज के बारे में। इसके अलावा दिया हुआ है यहाँ वेब पेज कैन हैव टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, अदर मल्टीमीडिया कंटेंट्स। इसके अलावा जो होते हैं, जो वेब पेज पर टेक्स्ट रखते हैं, ऑडियो रखता है, वीडियो रखता है, अदर मल्टीमीडिया फाइल। अदर मल्टीमीडिया फाइल में क्या होता है? मल्टीमीडिया के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। मल्टीमीडिया जो होता है दो शब्दों से मिलके बना है। किससे? दो शब्दों से मिलके बना है। एक तो होता है मल्टी और दूसरा होता है मीडिया। क्या होता है? मीडिया। मल्टी मीन्स क्या होता है? मेनी होता है, मतलब कि अधिक होता है। मीडिया मीन्स क्या होते हैं? सोर्स होते हैं। इसका हम कह सकते हैं कि मल्टीमीडिया इज अ मीडिया एंड कंटेंट दैट यूटिलाइज द कॉम्बिनेशन ऑफ द डिफरेंट कंटेंट्स फॉर्म्स, जैसे कि टेक्स्ट हो गए, वीडियो हो गए, एनिमेशन हो गए, ऑडियो हो गए, ग्राफिक्स हो गए। तो ये सारे मल्टीमीडिया कंटेंट्स को भी क्या करता है? ये सपोर्ट करता है। यानी हम इस वेब पेज पर हम मल्टीमीडिया
कंटेंट्स को भी हम यूज कर सकते हैं। तो एक बार सिंपल सी बात समझ लेंगे कि हम जो इंडिविजुअल पेज अवेलेबल ऑन द www पर जो इंडिविजुअल पेज होता है उसी को हम वेब पेज कहते हैं, और वेब ब्राउज़र के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसको एक्सेस करते हैं, जिन्हें कि हम वेब पेज कहते हैं। जो वेब पेज बहुत सारे फाइल को क्या करता है, सपोर्ट करता है, जैसे कि टेक्स्ट हो गया, ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, अदर मल्टीमीडिया फाइल को भी रखता है, जिन्हें कि हम वेब पेज कहते हैं। ओके, इसी क्रम में आते हैं कि वेब ब्राउज़र क्या होता है। वेब ब्राउज़र बहुत सिंपल सा मैं आपको डेफिनेशन यहाँ बताने जा रहा हूँ, ताकि आपको बहुत सिंपल तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं तो आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, लिख सकते हैं एग्जामिनेशन में, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ देखते हैं, वेब ब्राउज़र इज सॉफ्टवेयर दैट अलाउ यू टू एक्सेस वेबसाइट ऑन द इंटरनेट। ओके, यानी वेरी सिंपल है, बहुत सिंपल है। यानी वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर है, ओके, दैट अलाउ यू टू एक्सेस वेबसाइट ऑन द इंटरनेट, यानी इंटरनेट पर हमको वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए अलाउ करता है, जिन्हें कि हम वेब ब्राउज़र कहते हैं। द वेरी सिंपल, एक बार और, यानी वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर है और हमको इंटरनेट पर वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए क्या करता है, अलाउ करता है, जिन्हें कि हम वेब ब्राउज़र कहते हैं। इसके अलावा एक हमारे तरफ से नोट कर सकते हैं कि क्या होता है ये वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र अ प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर ऑन अ क्लाइंट कंप्यूटर दैट रिट्राइव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेब, यानी हम कह सकते हैं जो वेब ब्राउज़र होता है एक प्रोग्राम होता है, सॉफ्टवेयर होता है ऑन क्लाइंट कंप्यूटर पे, यानी क्लाइंट कंप्यूटर पे, यानी कंप्यूटर पे, दैट रिट्राइव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेब, और हम वेब से इंफॉर्मेशन को रिट्राइव कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जिन्हें कि हम वेब ब्राउज़र कहते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं इसके बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे कि गूगल क्रोम होते हैं, ओपेरा होता है, सफारी होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर होते हैं, नेटस्केप, नेविगेटर होते हैं। इतने सारे आपके पास वेब ब्राउज़र होते हैं। इसमें ध्यान रखेंगे कि क्या होता है। इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ दिखा रहा हूँ, जैसे कि ओपेरा हो गया, गूगल क्रोम हो गया, सफारी हो गए। ओके, इसके अलावा यहाँ देख सकते हैं सारी चीज़ें, इंटरनेट एक्सप्लोरर होंगे। तो इतने सारे आपके पास वेब ब्राउज़र हैं, इससे आप माइंड में नोट कर लेंगे कि ये एग्ज़ाम में वेब ब्राउज़र से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो है हम मानेंगे कि 1991 में सबसे पहले एक वेब ब्राउज़र कोड यानी www को ही माना जाता था कि ये पहला वेब ब्राउज़र है। ओके, फिर इसका जो नाम जिस नाम से जाना जाता था उसका नाम था नेक्सस। स्पेलिंग जो होगा नेक्सस, NEXUS, XUS होता है। नेक्सस के नाम से जाना जाता था। इसको नाम बदल कर www को हम नेक्सस के नाम से जानते थे, लेकिन 1994 में इसको क्या किया गया था, इसको डिसकंटिन्यूअस कर दिया गया था। इसको हटा दिया गया था। इसको हम नहीं मानते हुए बल्कि इसको डिसकंटिन्यूअस कर दिया गया, यानी www को डिसकंटिन्यूअस कर दिया गया। ओके, किसको, नेक्सस को फिर डिसकंटिन्यूअस कर दिया गया था। इसको हम मोज़ेक को पहला वेब ब्राउज़र के नाम से जानते हैं। मोज़ेक को पहला वेब ब्राउज़र के नाम से जानते हैं। ये 1993 से हम पहला वेब ब्राउज़र जानते हैं, किसको, मोज़ेक को समझते हैं। यानी कहने का तात्पर्य ये होगा कि हम सबसे पहले www को ही 1991 में ओके हम पहला वेब ब्राउज़र समझते थे, लेकिन इसका नाम बदल के नेक्सस कर दिया गया था। फिर 1994 में इसको क्या कर दिया गया था, डिसकंटिन्यूअस कर दिया गया, इसको फिर रोक दिया गया। ओके, फिर इसको माना जाता है, मोज़ेक को माना जाता है। इसको माइंड में नोट कर लेंगे, एक बार ध्यान से सुन लेंगे। मोज़ेक को 1993 से इसको पहला वेब ब्राउज़र के नाम से जाना जाता है। तो ये रहा इतनी सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इससे एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर आपसे पूछे जाते हैं। ओके, ध्यान में माइंड में रखेंगे। इसी क्रम में आते हैं होम पेज के बारे में जानते हैं। होम पेज क्या होता है, द फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट विच इज डिस्प्ले व्हेन इट्स एड्रेस टाइप इन द ब्राउज़र इज कॉल्ड इट्स होम पेज। यानी जो वेबसाइट का पहला पेज होता है
यानी वेबसाइट के पहले पेज को हम होम पेज के नाम से जानते हैं, यानी विच इज डिस्प्ले व्हेन इट्स एड्रेस इज टाइप इन द ब्राउज़र, यानी ब्राउज़र में जब हम एड्रेस को टाइप करते हैं तो जो पहला पेज डिस्प्ले होता है, यानी जो पहला वेबसाइट की पेज डिस्प्ले होता है उसी को हम होम पेज कहते हैं। यहाँ पूरा तरीके से लिखा हुआ है, यानी द फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट विच इज डिस्प्ले व्हेन इट्स एड्रेस इज टाइप इन द ब्राउज़र, यानी ब्राउज़र में हम जब टाइप करते हैं किसको, यानी एड्रेस को, तो जो उसका पहला पेज डिस्प्ले होता है उसको हम होम पेज कहते हैं। इसके अलावा डेफिनेशन लिख सकते हैं, द होम पेज इज द फर्स्ट पेज और मेन पेज ऑफ अ वेबसाइट दैट इज डिस्प्ले व्हेन द URL ऑफ अ वेबसाइट इज टाइप्ड इज कॉल्ड होम पेज। ओके, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं होम पेज के बारे में। ये तो रहा अलग से डिफिनेशन, एक हमारे तरफ से डिफिनेशन एक बार और सुन लेंगे। द होम पेज इज द फर्स्ट पेज और मेन पेज ऑफ अ वेबसाइट दैट इज डिस्प्लेड व्हेन द URL यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ऑफ अ वेबसाइट इज टाइप्ड। ओके, तो ये रहा हमारे तरफ से एक डिफिनेशन, और इस डिफिनेशन को आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, जान सकते हैं कि होम पेज क्या होता है। इसके अलावा होम पेज हम देख लेते हैं कैसा है। यहाँ देख सकते हैं ये होम पेज है सीटेट का, CTET.nic.in जो होगा, यहाँ एड्रेस बार में हम जब टाइप करेंगे इस प्रकार से आपका होम पेज डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, तो आपको होम पेज के बारे में समझ में आया होगा। क्रम में आते हैं हाइपरलिंक क्या होता है। हाइपरलिंक, ओके, हाइपरलिंक के बारे में जानेंगे तो द हाईलाइटेड टेक्स्ट और ग्राफिक ऑन अ पेज, ओके, व्हेन क्लिक्ड लीड यू डिफरेंट पेज फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन आर कॉल्ड हाइपरलिंक। ओके, तो आपने हाइपरलिंक के बारे में आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके होंगे, MS वर्ड में पढ़े होंगे आप। MS वर्ड में हाइपरलिंक का यूज क्या होता है, किसी भी फाइल को लिंक कराने के लिए हम हाइपरलिंक का यूज करते हैं, जिसका शॉर्टकट की होता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन रख लीजिए, Ctrl+K होता है, जिससे कि हम किसी भी फाइल को, किसी भी पेज को हम लिंक कराते हैं। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान रखेंगे। अभी यहाँ लिखा हुआ है द हाईलाइटेड टेक्स्ट और ग्राफिक्स ऑन अ पेज when clicked lead you different page for additional information are called hyperlink। यानी यहाँ छोटा सा डिफिनेशन के अर्थ पहले समझ लेते हैं, उसके बारे में आपको सिंपल तरीके से क्या हाइपरलिंक होता है आपको समझाने का प्रयास करूँगा। यहाँ लिखा हुआ द हाईलाइटेड टेक्स्ट, यानी जो हाईलाइटेड होता है, कुछ ये हाईलाइटेड इस तरीके से हाईलाइटेड होते हैं। ओके, तो और ग्राफिक्स, यानी जो ग्राफिक होता है हाईलाइटेड होता है ऑन अ पेज, उस पेज को हम क्लिक करते हैं तो डिफरेंट यू लीड यू डिफरेंट पेज फॉर एडिशनल इन्फॉर्मेशन आर कॉल्ड हाइपरलिंक। उससे क्या होता है, उस पेज पे हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन को हम प्राप्त कर सकते हैं, वो होता है हाइपरलिंक। अब जैसे समझेंगे कि क्या होता है, कि अगर सिंपल सी बात करेंगे कि हमें अगर मान लेते हैं यहाँ दिया हुआ है ग्राफिक, ये हाईलाइटेड रहेगा, और एक ग्राफिक क्या होता है, तो ग्राफिक के बारे में आपको डिनोट रहेगा कि ग्राफिक में मान लीजिए कि हमारे पास क्या यहाँ मल्टीमीडिया वर्ड दिया है, मान लेते हैं मल्टीमीडिया जैसे कि ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया। ओके, तो इसके बारे में भी आपको क्या करेगा, डिस्क्रिप्शन करेगा, क्या करेगा, पूरा तरीके से बताएगा, उसके बारे में क्या करेगा, बताएगा। यहाँ लिखा हुआ ध्यान से, द हाईलाइटेड टेक्स्ट आर ग्राफिक्स ऑन अ पेज। ओके, यानी जो हाईलाइटेड टेक्स्ट होगा उसको जब हम क्लिक करते हैं तो डिफरेंट पेज को, डिफरेंट इंफॉर्मेशन को आप प्राप्त कर सकते हैं। ओके, जैसे कि हमें कोई इन्फॉर्मेशन लिखा जा रहा है, मान लीजिए किसी के बारे में, मोदी के बारे में लिखा जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर के बारे में, तो ये सारी चीज़ बताया जा रहा है, ये उनके बारे में इस समय करंट में क्या है, लेकिन उनके बारे में ये नहीं बताया जा रहा है कि उनकी हिस्ट्री नहीं बताई जा रही है। ठीक है, यानी नरेंद्र मोदी का जो हाईलाइटेड टेक्स्ट नरेंद्र दिया रहेगा तो ये हाईलाइटेड रहेगा, जैसे हम क्लिक करेंगे तो इनकी पूरी लाइफ की हिस्ट्री आ जाएगी। ओके, क्योंकि उस वेब पेज पर, उस पेज पर बहुत सारे पेज को लिंक किया जाता है ताकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन को हम प्राप्त कर पाएँ। यही आपका हाइपर लिंक का पर्पज और उसका कॉन्सेप्ट होता है, ताकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन को हम प्राप्त कर पाएँ। इस वजह से हाइपर लिंक का हम वेबसाइट में और वेब पेज में यूज करते हैं।
तो आपको हाइपरलिंक के बारे में समझ में आया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, यूआरएल। यूआरएल क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। यहाँ लिखा हुआ द एड्रेस ऑफ वेबसाइट इज कॉल्ड वेब एड्रेस। ओके, द एड्रेस ऑफ वेबसाइट यानी किसी वेबसाइट का एड्रेस होता है जिसको कि हम वेब एड्रेस के नाम से जानते हैं या यूआरएल उसको समझते हैं। यानी यूआरएल को हम समझते हैं स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ओके, यानी किसी भी वेबसाइट का जो वेब एड्रेस होता है उसको यूआरएल के नाम से समझते हैं, वो क्या होता है? यूआरएल होता है। यहाँ देख सकते हैं यूआरएल का जो फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। जो एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल यहाँ दिया हुआ www.google.cu.in इन द यूआरएल ऑफ गूगल इंडिया सर्च इंजन। यह आपके पास क्या है? यूआरएल है और इसी इंडिया का सर्च इंजन है, कह सकते हैं यह एक सर्च इंजन है। तो ये रहा आपके पास यूआरएल के बारे में। ओके, यूआरएल के बारे में रहा, आपको ध्यान से समझना चाहिए, इसको समझ में आया होगा। आपको